हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द सर्कल circumscribing the triangle formed by any three tangents of to a parabola passes through the focus. First we see the key concept. यहाँ किसी भी एक पैराबोला की बात करनी है. हम राइट हैंडेड पैराबोला पर काम करेंगे. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारा एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स क्या रहेगा, ओरिजिन, और जिसका फोकस क्या होगा, a,0. पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी इस पैराबोला की, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at. ये किसी भी पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी. मान लीजिए पैराबोला पर कोई दो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है a,t1 स्क्वेयर 2at1 एंड कोई Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a,t2 स्क्वेयर t2 स्क्वेयर और 2at2. देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at the point P and Q is P और Q से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, A T1 इंटू T2 कोमा दूसरा कोऑर्डिनेट होगा A T1 प्लस T2. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो टेंजेंट्स का, और टेंजेंट्स किसकी है, पैराबोला की, जिनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, जिन पॉइंट्स की हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस पता है. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्कल बनाना है सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल को ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, और वो ट्रायंगल कहाँ से बनी है, फॉर्म्ड बाय एनी थ्री टेंजेंट्स टू अ पैराबोला. किसी एक पैराबोला की तीन टेंजेंट ली है हमने, यानी 3 पॉइंट्स लिए हैं, उन तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स लिए हैं. वो जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उनसे जो ट्रायंगल फॉर्म होगी वहां से हमने एक सर्कल ऐसा लिया है जो उन तीनों पॉइंट से पास करता है. तो हमें प्रूव करना है वो सर्कल डेफिनेटली पैराबोला के फोकस से भी पास करेगा. लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी y square is equal to 4ax. Let P, Q, R be the points at which tangents are drawn. ये वो तीन पॉइंट है पैराबोला के. Let their coordinates B, तो हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिए. P के कोऑर्डिनेट हैं a,t1 स्क्वेयर और y कोऑर्डिनेट है 2a,t1. at स्क्वेयर प्लस 2at में हमने बस t को वेरी करवाया है. Q के कोऑर्डिनेट हैं, t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, a,t2 स्क्वेयर कोमा 2a,t2, और r लिया है हमने a,t3 स्क्वेयर कोमा 2a,t3. The tangent at Q and R intersect in the point. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, अभी हमने की कॉन्सेप्ट में बताया. A यहाँ पैरामीटर क्या है, T2 और T3 है ना, तो T2 इंटू T3 आ जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, A इंटू T2 प्लस T3. ये Q और R से जो टेंजेंट्स ली है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सिमिलरली द अदर पेयर ऑफ टेंजेंट्स मीट एट अ पॉइंट. अब P और R भी मीट करेंगी और Q और P भी. देखिए ये हमने Q और R का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ऐसे ही हमें P और R का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा. P और R से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनका,
और P और Q का भी मिलेगा। तो वो क्या क्या बनेंगे, जब हम P और R का लेंगे तो वो A T1 इंटू T3 हो जाएगा, कोमा A T1 प्लस T3 हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट। एंड जब हम P और Q से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी उनके कोऑर्डिनेट लेंगे, वो बन जाएंगे A T1 T2 कोमा A इंटू T1 प्लस T2। अब ये हमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गई, 3 टेंजेंट्स जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट की क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल को, तो ये तीनों पॉइंट्स के जो इंटरसेक्शन के से पॉइंट मिले हैं उन तीनों से पास कर रहा है ये सर्कल। सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P, Q, R। P Q R जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है वो जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उन तीनों पॉइंट से ये सर्कल पास करेगा। तो ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट रखेंगे सर्कल में, x की जगह आप रखेंगे A T2 T3 और y की जगह रखेंगे A T2 प्लस T3 की जगह हमने रखा A T2 इंटू T3, एक्स स्क्वायर है तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, T2 का भी A स्क्वायर T2 स्क्वायर और T3 स्क्वायर T3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर इंटू T2 प्लस T3 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह फिर रखेंगे A T2 इंटू T3 प्लस 2fy की जगह रखेंगे A इंटू T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे, x की जगह रखेंगे A T3 T1, स्क्वायर है तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T3 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 2g A T3 इंटू T1 प्लस 2f A इंटू T3 प्लस T1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम हमारा थर्ड पॉइंट रखेंगे A T1 T2, स्क्वायर है तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस A स्क्वायर T1 प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 2g A T1 इंटू T2 प्लस 2f A इंटू T1 प्लस T2। यहाँ तीनों के साथ प्लस c भी था हमारा एक कोफिशिएंट, तो यहाँ भी प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ भी प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ भी प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। Subtracting third from second and dividing by A T2 minus T1, तो हमें मिलेगा we get A T3 square into T1 plus T2 plus T1 plus T2 plus 2T3 plus 2GT3 plus 2F is equal to 0. Similarly, from subtracting from third and fourth, we have थर्ड और फोर्थ को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा A
t1 स्क्वायर इंटू t2 प्लस t3 प्लस t2 प्लस t3 प्लस 2t1 प्लस 2g t1 प्लस 2f is equal to 0. Solving these two equation, तो यहाँ से हमें 2g की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a इंटू 1 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 प्लस t1 t2 और 2f की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 माइनस t1 इंटू t2 इंटू t3. Substitute these value in equation second. इक्वेशन सेकेंड में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर इंटू t2 t3 प्लस t3 t1 प्लस t1 इंटू t2. अब हमें 2g और 2g 2f और c तीनों की वैल्यू मिल गई है. Therefore, equation of circle is, तो हमें एग्जैक्ट सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. सर्कल की इक्वेशन क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की जगह हम वैल्यू रखेंगे. 2g की वैल्यू क्या थी? माइनस a इंटू 1 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 प्लस t1 t2 और साथ में x रहेगा. f की वैल्यू रखे 2f की वैल्यू रखेंगे तो माइनस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 माइनस t1 इंटू t2 इंटू t3 प्लस c की वैल्यू रखेंगे. c की वैल्यू है a स्क्वायर इंटू t2 t3 प्लस t3 t1 प्लस t1 t2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई हमें. जो सर्कल टेंजेंट पैराबोला की जो हमने पी क्यू आर पॉइंट से टेंजेंट्स ली थी, उन टेंजेंट्स के 3 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले थे उनसे पास हो रहा है. उनसे बनने वाली ट्रायंगल को अपने उन पर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी उनसे पास होता हुआ उस ट्रायंगल को घेर रहा है, उस ट्रायंगल के बाहर से निकल रहा है. मान लो ये ट्रायंगल है तो इस तरीके से जाएगा वो सर्कल. हमें प्रूव करना था ये सर्कल फोकस से पास करेगा. अब हम फोकस क्या था पैराबोला का? a, 0. x की जगह a और y की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, विच क्लियरली गोज थ्रू द फोकस. फोकस क्या है हमारा? a, 0 सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमें प्रूव करना था. Hence we proved that the required circle goes through the focus of the parabola. Hope you understood it well. Best of luck.